न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। ओम प्रकाश सरपंच पूर्व गांव बड़ी, जो कि एक प्लाट का विवाद चल रहा है। 1988 में हमने बही खाते पे ली थी और बही खाते के लेने के बाद हमने उसमें मकान बनाया था, जो कि 6 कनाल 15 मरले सारे बही खाते बिक चुकी थी। 1962 में बनी डूबी थी, हमारा सारा गांव ही बही खाते में बैठा था। इसके बाद हमने इसकी रजिस्ट्री करवाई है 2023 और 2025 में। रजिस्ट्री मेरे पास है। अब ये आके पैसे के लालच में ये कह रहा है भी प्लाट हमारा है। कौन कह रहा है जी? अंजनी गोयल। अंजनी गोयल के पास भी 1/2 की रजिस्ट्री है, मेरे पास भी 1/2 की है। इन्होंने 2023 में ये कब्जा छुड़वाया था, किसी सरदार के पास था। इसके मामे साथ थे। 1/2 इसके मामे मेरे को दे गए, 1/2 उसने को रजिस्ट्री करवा रखी है। उसमें मकान मेरा सन 1988 से बना हुआ था। मेरे माँ बाप ने बही खाते पे ली थी। दोनों बही खाते के लिख मेरे पास है, ये देखो, ये भी है, ये भी है। जो आदमी बही खाते मेरे को दे के गए थे, उनसे इसने रजिस्ट्री करवा ली दोबारा। जो 2 मामे रह रहे थे उनसे मैंने करवाई है। इसका प्लाट और है, मेरा प्लाट और है। इसमें 4 प्लाट है। 6 कनाल 15 मरले में 4 किते हैं। एक 1033 है, एक 956 है, एक 611 है, एक 13 मरले खेत की जमीन है इसमें। अब वो सारी जगह वहाँ लेना चाहता है, हालांकि उसका जो हिस्सा था उसने बेच भी रखा है और ले भी रखा है। तो फिर किस बात पर अंजनी गोयल के आप पे आरोप है कि आपने उसके मकान की दीवार गिराकर ईंटें उसके गेट के आगे रख दी ताकि आप कब्जा करने का प्रयास कर रहे थे? वो गेट में नहीं रखी जी, वो उनके मामे मेरे को कब्जा दे के गए थे। इनके मामों का गेट था। 2 मामे इनके जमीन हमें बेच के गए हैं, उन्होंने कब्जा दिया आगे। और वो ईंटें मैंने आज नहीं 1.5-2 साल पहले मकान तोड़ा था, मेरे मकान की ईंटें है वो। अंजनी गोयल का वहाँ कुछ नहीं है। अंजनी गोयल का तो प्लाट ही अलग साइड में रह गया। इसने आधा तो बेच दिया, आधा इसका पड़ा है, वहाँ ले मैं क्यों रोकता हूँ? अब जिस प्लाट पे अंजनी गोयल दावा कर रहा है कि ये प्लाट मेरा है, क्या वो प्लाट उसका है या आपका? ना, उसका कोई कनेक्शन ही नहीं उसमें। वो प्लाट मेरा है और वो मेरे पास ही कब्जा सन 1988 से है। आधा 1988 से है और आधा मैंने यहाँ पर रजिस्ट्री करवाई 2023 में और 25 में। 2 मामों का हिस्सा था, एक 23 में ले लिया था, एक मैंने 25 में लिया। पैसे दे के लिए रजिस्ट्री ओरिजिनल है, कोई दिक्कत नहीं। ये तो अब पहले दिन को मैंने बही खाते के पैसे दिए, फिर हमने रजिस्ट्री कराए, दोबारा पैसे दे दिए। अब ये तीसरी बारी पैसे और बढ़ है। ये गांव में 5-6 आदमी तो पैसे ले भी आया। हमारी बनी गांव है, आधी इनके नाना जी के खेत में थी, आधी एक और परिवार इनकी थी। वो नाना जी वाली जमीन इसने 4-5 आदमियों से पैसे ले भी लिए। ये सारे दिन काम इसका 420 का है। सर, कुछ दिन पहले करीवाड़ा चौकी के अंदर दोनों पक्षों की, आपकी भी और अंजनी जी की भी डीएसपी के साथ इस मामले को लेकर के बातचीत भी हुई है। उसके बाद क्या कुछ रहा है, क्या कुछ रहा है? उसके बाद ये इसने एफआईआर दर्ज करवा रखी थी और मेरे पे एफआईआर उसमें चलान कर दी है। पर मैं एक बात पूछता हूँ, मेरे वहाँ उस प्लाट में 20 पड़ोसी है, कब्जा 20 आदमियों का है। वहाँ 20 आदमियों से एक आदमी पड़ोसी ये कह दे भी सरपंच का कब्जा नहीं है। पुलिस ने मेरे पर पर्चा दायर किया, किस चीज भी किया, एक आदमी बयान दिखा दे भी सरपंच का वहाँ कब्जा नहीं था, और ये एक आदमी से कहवा दे भी मेरा कब्जा था, मैं सारा प्लाट ही छोड़ दूंगा। यानी पुलिस ने झूठा पर्चा? बिल्कुल 100%। एक गवाह, यहाँ मैंने 8 गवाह पेश किए चौकी में, 8 मेरे हक में बोले। इसके मामे आए, इसके मामे के लड़के आए, मेरे पड़ोसी जितने उस प्लाट में रह रहे हैं जिनका कब्जा है वो भी आगे बयान दे के गए हैं। किसी ने एक ने ये नहीं कहा भी सरपंच का प्लाट नहीं। अंजनी के मामा ने भी आपके बिल्कुल मेरे हक में, और अब भी कहो तो मैं जहां कहूँगा वहां ले आके दे सकता हूँ, उनको बुला सकता हूँ। सारे परिवार को, अंजनी को छोड़ के इसके 4 मामे हैं,
सारी को मैं ले आके बाहर कहो वहां ले चलता हूँ। मान के चले पुलिस प्रेशर में। हाँ, नीचे के स्टाफ ने बहुत मेरी कोशिश की है, बिल्कुल इंक्वायरी सही हुई थी। अब पता नहीं लास्ट में जाके किसका दबाव पड़ा, कैसे पड़ा, कोई राजनीतिक प्रेशर पड़ा है। एक बार ये भी मेरे पीछे जब 2023 में कब्जा लिया था तो ये मेरे को कह रहा था नहीं, कहना एसपी तो मेरा पानी भरता है। मेरी पत्रकारिता में इतनी जान है, एसपी डीसी तो मेरे पानी भरते हैं, ये तो किसी को समझता ही नहीं। कभी कहता है मेरा कांडा जेब में है, कभी कहता है मेरे कोई जेब में है। ये राजनीतिक दबाव और ड्रावा देता है। अब आपके खिलाफ आपके मुताबिक जो गलत पर्चा हुआ पुलिस ने किया है, अब आप उसके लिए क्या कुछ मांग करोगे, क्या कुछ कहना चाहोगे? मांग तो ये है जी, उसको कैंसिल किया जाए। ये सिविल कोर्ट का मामला है, सिविल कोर्ट में जाए, फौजदारी का तो मामला ही नहीं है। नाम लड़े नाम करे, मैंने मेरी जमीन ली, 1988 मकान बढ़िया मेरा तोड़ा है, ये 2023 में आ जाता है। इसका तो कोई सिस्टम ही नहीं है वहां। ये किसी के पुराने फोटो खींचे फिरता है, दीवार कहीं गिरी है सिरसा में, फोटो यहां दिखा रहा है, कहीं जेसीबी लग रही है किसी की, वो ले आके यहां दिखा रहा है मैंने जेसीबी लगाई है, ये इसने तोड़ी है, ये की है, वो की है। झूठ का क्या है? क्या पूरा बड़ी गांव आपके साथ है? एक आदमी बड़ी गांव में ये कह दे भी सरपंच गलत है, या सरपंच का यह मकान नहीं था, या सरपंच का कब्जा नहीं था, मैं सारा प्लाट ही छोड़ दूंगा। और ये एक आदमी से को आते आके बड़ी गांव में किसी चीज भी ये प्लाट है सरपंच का नहीं, मैं प्लाट छोड़ दूंगा। क्या अंजनी गोयल और जो पुलिस प्रशासन आपके साथ नाजायज धक्का कर रहे हैं? बिल्कुल धक्का हुआ है, सरासर मेरे साथ धक्का हुआ है। पहली बात तो ये बताओ भी मेरे पास रजिस्ट्री है, मेरे पास बही खाते की लिखत है, 2 बारी मैंने पैसे दे दिए, ये कैसे मेरा चलान कर दिया इन्होंने? मैंने कौन सा गुनाह कराया है? मेरा बाप मेरे माता पिता का मकान बनाया, मैंने तोड़ के उसको नया बनाया, क्या खास बात है? साल पहले मकान बनाया। मकान एक दिन में तो नहीं बनता, आप उसमें जाके देखो, बैठक बनी हुई है, बरंडा बना हुआ है, लैट्रिन बाथरूम बने हुए हैं, वो एक दिन में थोड़ी बन गए। साल पहले बनाए ना मैंने, आज ये जाके कह रहा है मेरा कहना जी दीवार गिरा दी। दीवार 1988 की निकली है, ये 23 में कब्जा लेके गया, मेरी दीवार गिरा दी। जो दीवार थी जी वो इसके पिताजी ने बनाई थी, मेरी नहीं निकाली, मेरे पिताजी की निकाली, पिताजी की बनाई हुई थी दीवार। वो इसका पिताजी एक्सपायर हो गया, उसके बाद इसने तोड़ी है, उसको मकान नया बनाया है, अपनी दीवार घेर के इसने। मतलब जो अंजनी गोयल ने फोटो मीडिया के अंदर दिखाए हैं दीवारों के और जो जेसीबी के, वो मेरे गेट की है। अच्छा। मेरे गेट जब एक गेट मैंने इधर निकाल लिया, नया पुराना गेट मेरा उधर था, वो मैंने बंद करके दूसरी साइड में निकाला है। वो ईंटें मेरी पुरानी मकान तोड़ा, कम से कम मेरी 50-60 हज़ार ईंटें थी, कुछ तो मैंने पुरानी ईंटों से बना लिया, बाकी मेरी वहाँ पड़ी है। वो तो ईंटें मेरी है, मेरा मकान है, मेरा गेट है। अगर मैंने कब्जा करना होता तो मैं गेट ना बंद कर देता। मैंने कोई कब्जा थोड़ी कराया, मैंने उनसे लिया है, उनके मामों का गेट निकाला हुआ था, वो गेट मेरे घर से दूर पड़ता था, ये मेरे बिल्कुल घर, मेरा घर सामने है उसके। मैंने पशु है, डंगर है, नेड़े नजदीक हो जाएगा, मैंने वो बंद कर दिया, मैंने इधर निकाल लिया। अभी कब्जा किसके पास है? अब मेरे पास है कब्जा। अब क्या 1988 से मेरे पास है। अच्छा, आपके पास है। तो अंजनी गोयल दावा कर रहा है अभी इंतकाल मेरे पास भी है, आप भी दावा कर रहे हो? बिल्कुल ही है ना, मैं को झूठ है तो इसमें रजिस्ट्री कहीं से चेक करवा सकते हो, मेरे नाम से रजिस्ट्री हुई है, देखो ये फोटो लगे हुए मेरे। कितने मरलों का है आपके पास इंतकाल? 31 मरले जी, और 25 मरले एक है। 25 की तो 23 में रजिस्ट्री कराई है, और 31 की मैंने 2025 में दूसरे महीने में कराई है, दूसरे महीने की कुछ ये तारीख है। और ये बही खाते वाले भी जिससे ने, ये देखो मनफूल बेच के गया हमें, ये मनफूल है इसका मामा, ये बेच के गया है, इससे इसने रजिस्ट्री करवाई है। एक इसका मामा ये बेच गया, इससे रजिस्ट्री इसने करवा ली, और ये मामे अब कह रहे हैं भी इसने 420 से करवाई है। इसने 13 मरले लिए थे हमारे से, सारी केवट की करा गया, और वो भी गलत। 6 कनाल 15 मरलों की केवट है, इसने 1971 में जो की थी उसके द्वारा रजिस्ट्री करवा ली। अब जी पहले तो मैं, ये मेरी रसीद 2 महीने पहले एसपी के पास गया, 4 चक्कर मैंने लगाए थे, इन्होंने मेरा पर्चा नहीं कैंसिल किया। अब मैंने आईजी को लगा रखी है, जाना है आईजी के पास जाऊँ, आईजी को लिखवा रखी है, सारा प्रूफ मेरे पास है।
ये मेरी ज़मीन के कागज है, रजिस्ट्री लग रही है, इंतकाल लगा हुआ है, जो अंजनी बेच के गया है वो भी साथ लगा हुआ है, जो हमने बही खाते लिए है वो भी हमारे साथ लगा है, प्लाट का नक्शा भी मेरे साथ लगा है, सब चीज़ें एकदम देखो सब क्लियर है। और मैं यही मांग करता हूँ मैं आईजी से भी मेरा पर्चा कैंसिल किया जाए। मेरे पर किया क्यों गया? मैंने पहले पैसे दे रखे हैं, बही खाते गए पर दोबारा रजिस्ट्री के दे रखे हैं, अब तीसरी बारी मैं कहाँ से दे दूँ इसको? मेरी रिक्वेस्ट आईजी से है, अगर आईजी साहब ना करेंगे तो फिर कोर्ट में जाऊंगा, सिविल कोर्ट में जाऊंगा, न हाई कोर्ट में चला जाऊंगा, कोई तो मेरी सुनेगा।